राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो स्वागत करती हूँ मेरा मैं भाटिया आपका अपने चैनल गुज्जर फैमिली व्लॉग में। और मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ सुबह 6 बजे से। तो गाइस जो है मैं अभी उठी हूँ, मतलब थोड़ी देर हो गई है मुझे उठे हुए। तो मैं जो है हाथ मुँह धो करके फ्रेश व्रेश होकर के तभी जो है ये दूध मैंने जमा करके रखा हुआ था ना यहाँ पर। जैसे ये कमरा थोड़ा ठंडा रहता है, जैसे कूलर चलता है सारी रात और फैन भी चलता है, तो इस वजह से मैं यहीं पर ही जमा कर रख देती हूँ। क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है और ज़्यादा गर्मी होने लगती है ना तो दूध जो है जमता भी नहीं है। इस वजह से मैं इसी वाले रूम में रख लेती हूँ। और मैंने ना यहाँ पर अभी कूलर बंद कर दिया है और मैं ना पहले झाड़ू लगा लूँगी यहाँ से और तभी जो है फ़ैन वगैरह भी यहाँ से चला दूँगी। तो रॉकी जो है वो भी उठ चुका है और रॉकी तो तभी उठ जाता है जब मैं उठती हूँ, तो मेरे उठने के तुरंत बाद ही वो भी उठ जाता है। तो वो जो है अभी घूम रहा है। यहाँ पर ना मैंने पर्दे वगैरह बंद कर दिए हैं। तो सबसे पहले ना मैं झाड़ू लगा लूँगी और झाड़ू लगाना मैं यहीं से स्टार्ट करूँगी क्योंकि यहाँ पर बच्चे सोए हुए हैं। और ना झाड़ू लगा के फिर मैं फ़ैन चला दूँगी। तो बच्चों को अभी उठाना ठीक नहीं है, इतनी जल्दी उठ करके बच्चे करेंगे ही क्या, जिसमें कि छुट्टी है। तो छुट्टी में तो बच्चे जो बस यही है कि भाई अच्छा खाना बनवा लो और सुला लो बच्चों को। तो अभी छुट्टी स्कूल की है लेकिन ट्यूशन की अभी इनकी छुट्टी नहीं हुई है, मतलब ट्यूशन तो ये प्रॉपर जा ही रही है। तो यहाँ पर मैंने झाड़ू लगा लिया इस वाले कमरे में। और ना झाड़ू का ये रहता है, जैसे ही जब आँख खुलती है ना, जैसे ही जब हम उठते हैं और उसके बाद ही हम झाड़ू लगा लेते हैं ना, तो घर ना एकदम से क्लीन क्लीन लगने लगता है, एकदम साफ़ होता है। पॉजिटिविटी आती है घर को सुबह उठने के बाद ही तुरंत साफ़ करने से। तो जो है उठने के बाद ही मैंने यहाँ पर मैंने झाड़ू वाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया है। और रॉकी जो है उठा हुआ है और रॉकी ना घूमता रहेगा जब तक बच्चे नहीं उठेंगे ना, तब तक रॉकी ऐसे ही घूमता रहेगा। तो उसे यही है कि कोई ना कहीं बस तेरे साथ खेलने के लिए उठ जाए। तो यहाँ पर मैं झाड़ू लगा रही हूँ और ये भी खड़ा होकर के देख रहा है। क्यों ये ना बहुत सी चीज़ें ऐसी देखता है, जैसे प्लास्टिक वगैरह होती है, बच्चों की पेन पेंसिल वगैरह होती है, वो निकल करके आती है ना, उनको चबा चबा करके ख़राब कर देता है। बस इसी इंतज़ार में था। तो बार बार जो है बच्चों को जा जा करके देख रहा है कि उठे हैं या नहीं उठे हैं। तो अंदर से जो है मैंने झाड़ू लगा दिया है और आप देख सकते हैं मुझे ना झाड़ू लगाने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है। अंदर से बहुत तेज़ हवा चलती है ना, तो घर के अंदर धूल पत्ते तक भी पहुंच जाते हैं, तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो अब मैं झाड़ू लगाते लगाते बाहर आ चुकी हूँ और बाहर भी अभी कितने पत्ते हैं और धूप भी दिन निकलते ही सर चढ़ के मतलब दोपहर हो जाती है, बिल्कुल सर चढ़ जाती है, धूप इतनी ज़्यादा धूप होती है। और हवा भी थोड़ी थोड़ी आज अच्छी चल रही है, तो मतलब अच्छा लग रहा था बाहर आकर काम करने में। तो रात जब मैं सोई थी ना, तो सोच करके ही सोई थी कि मुझे जो है ये काम करना है सुबह उठने के बाद। तो आज जो है अपने गार्डन की भी साफ़-सफ़ाई मैं कर लूँगी। पहले जो है झाड़ू लगा लेती हूँ और उसके बाद ही पोछा देखती हूँ। पोछा तो है मैं बाद में ही लगाऊँगी, पहले जो है अपने गार्डन को ही मैं साफ़ कर लूँगी। तो मैं यहाँ पर झाड़ू लगा ही रही थी, इतने में ही देखिए आप गाय कैसे आकर के पानी पी रही है, इसलिए मैं ये हौदी भरती हूँ और जब भी भरती हूँ तो हौदी को साफ़ करके ही भरती हूँ। तो कोई भी गाय या कोई भी जानवर आता-जाता है तो यहाँ पानी पी कर के ज़रूर जाता है। इसी वजह से ये हम लोगों ने हौदी बनवाई थी, क्योंकि गर्मी में ना बेचारे प्यासे घूमते हैं ये, इनके घर तो कुछ मतलब इनके कोई घर तो होते नहीं है, ये आवारा होते हैं, तो फिर बेचारे भूखे प्यासे ऐसे ही घूमते रहते हैं। तो यहाँ पर पानी पी कर के ज़रूर जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा काम ना झाड़ू लगाने का ही होता है। घर के अंदर भी लगानी होती है, घर के बाहर भी लगानी होती है। बहुत ही ज़्यादा झाड़ू होता है और पत्ते जो है बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जिसमें कि अभी आंधी-तूफ़ान आते हैं ना, उनमें भी बहुत सारे पत्ते झड़ चुके हैं। लेकिन ये ना सुबह सारे कल पूरे दिन के ही पत्ते हैं और सुबह में अगर जल्दी झाड़ू लगा दो तो फिर जो है यहाँ फिर से गंदा हो जाता है। इस वज़ह से ना थोड़ी मैं 7-8 बजे तक ही यहाँ पर झाड़ू लगाती हूँ। क्योंकि ना फिर अगर गंदा भी होगा तो फिर शाम को एक बार झाड़ू लग जानी है। इस वज़ह से मैं थोड़ी लेट ही यहाँ पर झाड़ू लगाती हूँ। तो यहाँ पर जो है मैंने सारे ही पत्ते निकाल लिए हैं और जो है वैसे ना आज स्वीपर लोग भी आए थे, जब मैंने झाड़ू लगा करके साफ़ कर दिया था ना, वो लोग तभी आए थे। फिर मैंने उनसे यही कहा था कि भैया अब तो मैंने झाड़ू लगा ली, आते हो तो थोड़ा जल्दी आ जाया करो। तो हस्बैंड जी जब डेयरी से दूध लेकर के आए थे ना, तो वहाँ से भिंडी तोड़ कर के लाए थे, क्योंकि भिंडी ना वहाँ पर लग रही है। किसी दिन जैसे मेरा जाना होगा तो मैं आपको जो है वहाँ की वीडियो भी दिखाऊँगी। मतलब अपनी गाय हैं, भैंसें हैं, तो और वहाँ पर हमने भिंडी वगैरह थोड़ी सब्ज़ी वगैरह भी बो रखी है। तो जैसे ही कभी जाना होगा तो वहाँ की वीडियो मैं ज़रूर बना कर के लाऊँगी। क्योंकि मैं भी जब से हमारी गाय भैंसें आई हैं 4-5 महीने हो गए, मैं भी आज तक गई नहीं हूँ, क्योंकि थोड़ा फुर्सत ही नहीं होती। बिज़ी रहती हूँ, स्कूल जाती हूँ, इस वजह से फुर्सत ही नहीं होती। तो दही को मैंने उठने के बाद ही फ्रिज में रख दिया था, तो थोड़ी ठंडी हो गई है। अब जो है मैं इसमें से आधी दही को डब्बे में कर लूँगी और आधी जो है मैं बचा कर के रखूँगी, क्योंकि आज जो है मैं दही बटर बनाने जा रही हूँ, इस वजह से मैंने थोड़ी एक्स्ट्रा ही दही जमाई थी। तो जो है दही मैंने थोड़ी-सी कर ली है डब्बे में और थोड़ी-सी ना मेरी कल की बची हुई दही में मलाई थी, तो मैंने वो कल बचा के रख ली थी, तो उसको भी मैं डाल लूँगी यहाँ पर।
तो जब तक बस मैंने थोड़ी-सी डस्टिंग करी है तभी इतने में ही घी निकल गया है, क्योंकि थोड़ा ठंडा पानी डाल लेते हैं ना तो घी जो है जल्दी से निकल कर आता है। वरना अगर ठंडा पानी नहीं डालेंगे तो घी तो बिल्कुल भी नहीं निकलता है। तो यहाँ पर मैंने मशीन में से घी निकाल लिया है और मशीन को मतलब पोंछ लिया है और मशीन को ना साथ के साथ ही मैं जूने से साफ़ करके रख देती हूँ। तो जैसे-जैसे किचन का काम ख़त्म होता जाता है वैसे-वैसे मैं बड़े बर्तनों में से छोटे बर्तनों में करती रहती हूँ, सामान को मतलब दूसरे में करती रहती हूँ। बड़े बर्तन खाली करती रहती हूँ और साथ के साथ ही धो कर के रखती रहती हूँ। तो जो है इससे किचन फैलती नहीं है और मेरी किचन जो है छोटी है तो ज़्यादा ही फैलती है। दूध चलाने का काम तो ऐसा है जैसे जब मशीन लगाते हैं तभी साथ के साथ ही निकल गया घी तो ठीक है, वरना फिर जो है काम के चक्कर में उठाकर फ्रिज में ही रख दी जाती है। फिर तो जो है शाम को ही घी निकलता है, इस वजह से साथ के साथ ही मैं घी निकाल लेती हूँ। तो साथ के साथ ही मशीन लगा लेती हूँ, कपड़े भी धुलते रहेंगे अपने और काम भी साथ के साथ ही चलते रहेंगे। तो मैंने मशीन में पानी कर लिया है और मैंने पानी के लिए पाइप लगाया हुआ है। तो मशीन में सारे में मतलब जो हल्के कपड़े थे वो मैंने सारे डाल दिए हैं और ऊपर से डाल दिया है मैं सर्फ़ और मशीन को चला देते हैं। और भैया फिर आ गई हूँ पार्क में, तो मैंने जो है किचन के काम सारे निपटा दिए हैं, जो मुझे करने थे वो मैंने कर लिए हैं और खाना और नाश्ता बनेगा तो वो मैं बाद में करूँगी। और ना अभी मैं मशीन भी लगा कर के आई हूँ तो कपड़े भी धुलते रहेंगे और यहाँ पर ना मेरे ये काम भी होते रहेंगे, तो बीच-बीच में जा कर के मुझे देखना भी होगा। तो घास बहुत ज़्यादा हो गई है तो घास भी निकालनी है और यहाँ पर ना बैंगन लगे हुए थे, 2-3 बैंगन है तो वो ना ख़राब हो गए थे, तो वो भी मैंने तोड़ कर के बाहर फेंक दिए हैं। तो ना साफ-सफाई ज़्यादा करने की लगी रहती है। अभी देखना मेरे साथ यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही ऊपर रॉकी जाता है तो बहुत सी प्लास्टिक की चीज़ें ऊपर ले जाता है और ऊपर से नीचे फेंक देता है। तो ना गार्डन ज़्यादा ही गंदा रहता है, तो यहाँ ना मैं बस इन्हीं सामान को उठा रही थी। तो इतने में ही एक ततैया ना मेरे पैर में खा गया और मेरा दम निकल गया था एकदम से। पहले तो मेरा मन हुआ कि रहने देती हूँ, पर फिर जब थोड़ा मुझे ठीक लगा तो फिर मैं जो है फिर से लग गई थी साफ-सफाई करने में। पता नहीं ततैया कहाँ से थे, बीन तो यहाँ थी नहीं, एक कट्टा पड़ा हुआ था शायद उसी के ही नीचे कोई ततैया था तो उसी ने ही मुझे काट लिया था। तो गाइज़ मुझे तो फुर्सत ही फुर्सत है और जैसे हस्बैंड जी को फुर्सत होगी ना तो यहाँ पर हम हल्दी बोएँगे। तो इस वज़ह से यहाँ पर गीला कर रखा था और साफ-सफाई में मैं इसी वज़ह से ही करने आई थी और ना ततैया ने इतनी तेज़ काटा था मुझे ना दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो गार्डन की जो है वैसे जल्दी-जल्दी सफाई होती रहती है। अभी 1 महीने पहले ही हस्बैंड जी ने की थी और फिर जो है फिर से गंदा हो गया है। तो मुझे जब फुर्सत नहीं होती थी, लेकिन अभी मुझे फुर्सत है तो मैं जो है बिल्कुल साफ़ करने वाली हूँ अभी गार्डन को। मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा था यहाँ से देख कर के बिल्कुल भी। तो इसी वज़ह से मैं लग गई हूँ साफ़-सफाई करने में और मैंने जो है हस्बैंड जी का इंतज़ार भी नहीं किया है। मैंने अपने गार्डन को सारे को अपने आप ही साफ़ कर लिया था। बस थोड़ा-सा ही बचा हुआ है, उसको जो है मैं कल करूँगी। मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी ल मुझे लगने लगी थी, बहुत ज़्यादा धूप हो गई थी ना, तो गर्मी लगने लगी थी और अपने और काम भी बचे हुए थे, तो इस वज़ह से मैंने जो है जल्दी आधे से थोड़े फालतू में ही कर लिया था। थोड़ा-सा हिस्सा बचा हुआ है वो जो है मैं कल-वल में करूँगी। जैसे यहाँ पर प्लस्तर हुआ था ना घर पे, तो सीमेंट वग़ैरह बहुत ज़्यादा है इधर, तो ये इसी वज़ह से यहाँ पर ज़्यादा साफ़-सफ़ाई तो बनती ही है। तो घास-वास जो है घास-वास भी मैं साथ के साथ ही निकालती रही थी। तो कुछ तो रोड पर पड़े हुए हैं पत्ते, जैसे तेज़ हवा आती है ना वो भी अंदर आ जाते हैं गार्डन में और जो है पेड़ तो हैं ही, इधर बहुत ज़्यादा पत्ते झड़ते हैं ना तो गंदा हो ही जाता है और जो है जल्दी-जल्दी वैसे गार्डन अपना साफ़ भी करते रहते हैं हम लोग। पर यहाँ पर पेड़-पौधे ज़्यादा हैं, मतलब बड़े वाले जो पेड़-पौधे हैं साइड में रोड के, वो जो है उसके पत्ते बहुत ही ज़्यादा झड़ते हैं। और जो मैं बाहर रोड पर झाड़ू लगाई थी ना वो पत्ते मैंने इकट्ठे करके उनमें आग लगा दी थी, वरना इकट्ठे करते हैं तो फिर उड़ जाते हैं। मतलब यहाँ पर कोई लेने ही नहीं आता है कूड़े-वूड़े को। ये रोड वाला कूड़ा तो कोई भी लेने नहीं आता है, वैसे तो खैर आ ही जाते हैं कूड़े वाले, तो रोड वाला कूड़ा लेने कोई नहीं आता। इस वजह से सब लोग अपने-अपने घर के बाहर निकाल करके जला ही देते हैं। तो जो है अब झाड़ू मैंने आधे गार्डन में अपने लगा ली है और आधा गार्डन अभी बचा हुआ है, तो इसमें भी झाड़ू मैं पूरा ही कर दूँगी आज। तो आप देख सकते हैं कितने सारे पत्ते हैं यहाँ पर एक दूसरे मतलब इतने ज़्यादा चढ़े हुए हैं जिसकी कोई हद नहीं। तो झाड़ू से तो हाथ में आ नहीं रहे थे, फिर थोड़ा-थोड़ा ना मुझे बीच-बीच में हाथ भी लगाना पड़ रहा था, हाथ से भी आगे की तरफ खिसकाने पड़ रहे थे। तो ना झाड़ू लगा करके मैं साथ के साथ ये पत्ते यहाँ से निकालूँगी, वरना फिर ना ये फिर से फैल जाएँगे। तो जो हैज बोई हुई है ना उसके नीचे बहुत ज़्यादा पत्ते हैं, तो वो तो हाथ से ही निकालने हो रहे थे, झाड़ू से तो बिल्कुल नहीं निकल पा रहे थे, तो इस वजह से मैंने हाथ से ही निकाले हैं और आप देख सकते हैं कितने सारे पत्ते हैं। तो जल्दी-जल्दी वैसे सफाई होती रहती है पर फिर भी गंदा हो ही जाता है।
तो मैंने जो है ऐसे घुस-घुस कर पूरा कूड़ा निकाल दिया था। आज जो है गार्डन मेरा बिल्कुल साफ़ हो गया था। तो जितना भी कूड़ा है ना, ये हाथ से बिल्कुल भी नहीं निकलने वाला था। 1-2 बार में नहीं निकलता, कई बार में मुझे परेशानी होती है, इस वज़ह से मैं ना अंदर से कपड़ा लेकर के आई हूँ और कपड़े में डाल-डाल कर बाँध करके जब बाहर डाल दूँगी। तो इससे ना कूड़ा जल्दी ही निकल जाएगा। तो साफ़-सफ़ाई जो है अपने गार्डन की भी जल्दी-जल्दी हमें करते रहने चाहिए, क्योंकि जो है यहाँ भी तो साफ़-सफ़ाई चाहिए। घर घर तो हमारा साफ़ रहता है और बाहर गंदा रहेगा तो कैसा लगता है। इस वज़ह से ना जल्दी-जल्दी ही करते रहते हैं। पर जो है मैं तो अब की बार ही अकेली ही कर रही हूँ। पिछली बार जो है हस्बैंड जी ने अकेले कर लिया था, मतलब वो तो करते ही रहते हैं और मैं जो है ये काम नहीं करती हूँ, मुझे तो फुर्सत ही नहीं होती इन सब कामों की। तो इस वज़ह से मैंने तो कभी पिछली बार भी किया था तो हम 3 लोगों ने एक साथ किया था, मैंने, देवर ने और हस्बैंड जी ने। और हस्बैंड जी जो है वो अकेले ही कर लेते हैं, लेकिन ना आज अब की बार पहली बार मैं अकेली थी जो मैं अपने गार्डन को साफ़ करने में लगी हुई थी। तो कुछ तो हमें यहाँ पर हल्दी भी बोनी है और कुछ जो है फिर साफ़-सफ़ाई रहेगी तो अच्छा भी लगता है। और शाम के टाइम ही इनमें मैं पानी भी कर दूँगी। तो पानी जो है, अब तो धूप बहुत ज़्यादा चढ़ गई है तो ठीक भी नहीं है पानी इस टाइम में करना। शाम के टाइम पानी रहता है तो रात भर में नमी रहती है ना, तो पौधे जो है अच्छे से ग्रो करते हैं रात भर में। तो देखिए अभी गठरी बना ली है मैंने और ऐसी कई 4-5 गठरियाँ निकलेंगी यहाँ से कूड़े की। तो गार्डन का आधे से ज़्यादा हिस्सा जो है मैंने साफ़ कर लिया है और आधे से थोड़ा-सा कम बचा हुआ है, उसको जो मैं या तो शाम में करूँगी या फिर मैं अगले दिन करूँगी। तो मैंने जो है हिम्मत करके ना आज गार्डन साफ़ कर ही लिया है। अगर आलस करती रहती तो बिल्कुल भी साफ़ नहीं होता। तो आलस जो है हमारे जीवन को ना नरक बना देता है। अगर हम आलस करते हैं तो फिर जो है हमारा घर भी गंदा होता चला जाता है। अगर हम आलस नहीं करेंगे, घर की साफ़-सफ़ाई करेंगे तो घर भी साफ़ दिखेगा हमारा और घर के आस-पास भी साफ़-सफ़ाई रहेगी। तो गार्डन से भी ना आज सारे ही पत्ते मैंने निकाल दिए हैं। यहाँ पर पत्ते थे ना, जैसे मैं तुलसी के पत्ते वगैरह, कड़ी पत्ते वगैरह, पपीता लेने आती थी ना, मुझे डर लगता था क्योंकि पत्तों के अंदर भी कोई भी कीड़ा हो सकता है और गर्मी अब ज़्यादा हो गई है तो कीड़े तो अब निकल ही रहे हैं मतलब। इसी वजह से साफ-सफाई तो बनती ही थी। तो गार्डन में जितने भी पत्ते थे ना, मैंने 3-4 गठरी करके बाहर निकाल दिया था और जो है अगर आलस करती रहती ना, साफ-सफाई बिल्कुल नहीं हो पाती। तो एक गृहिणी के हाथ में ही है अपने घर को और घर के आस-पास को साफ रखना। तो इस वजह से ना अभी मैंने हिम्मत करके सारा ही साफ कर लिया है। वैसे ना मेरे अकेले के बस की बात नहीं थी, पर फिर भी मैंने हिम्मत कर ली। मतलब आलस नहीं किया तो फिर मैंने जो है साफ-सफाई कर ही दी। अगर मन से किसी चीज़ को करने में लगते हैं ना, तो उसको हम पूरा कर ही लेते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा पसीने आ रहे थे गाइस। अब जो हवा चल रही थी ना, वो भी बंद हो चुकी थी। तो मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी और पसीने आ रहे थे। तो इस वजह से मैंने आधे गार्डन को छोड़ दिया था, क्योंकि जो है घर का काम भी करना है, घर का काम भी अभी बचा हुआ है। तो मैंने जो है झाड़ू-वाड़ू लगाने के बाद ही आ गई थी। अभी जो है मुझे पोछा भी लगाना है। वैसे मुझे ना पोछा पहले ही लगा देना चाहिए था, क्योंकि ना मैं अभी यहाँ थक चुकी हूँ और मुझे प्रॉब्लम होगी पोछा लगाने में, पर फिर भी ठीक है, चलो अपना काम करते ही हैं। और जो है गाइज़, अभी तक मैंने आपसे वीडियो को लाइक करने के लिए नहीं बोला है। अगर यहाँ तक रुके हुए हैं तो वीडियो को भी लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो आपके सब्सक्राइब करने से ना मुझे मोटिवेशन मिलती है और कमेंट भी करते हैं तो उससे भी हम लोगों को मोटिवेशन मिलती है। तो आज जो है मैंने गार्डन को आधे को साफ़ कर लिया है और आधा बचा हुआ है, तो धीरे-धीरे ना मैं ऐसे ही साफ़-सफ़ाई करती रहूँगी। अभी मेरी छुट्टियाँ हो गई हैं, तो छुट्टियों का मैं भरपूर जो है फ़ायदा उठाऊँगी। तो मैंने जो है गार्डन अपना साफ़ कर लिया और गार्डन ना बहुत अच्छा लग रहा था। अभी ना हम कुछ दिनों में सोच रहे हैं यहाँ पर जो है घास लगवाएँगे। तो देखते हैं अभी कब लगाते हैं, कैसे क्या होता है। तो जो है वीडियो को स्टॉप करते हैं और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना और मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा।